सीए स्टूडेंट्स अपने पास और कोई काम नहीं है, बट देन टू वी यूज टू स्ट्रगल विथ स्टडिंग 12 hours a day. It's such a big task for us, but remember there are many students who used to study more than 12 hours. But अगर आपने वीडियो ओपन की है तो मैं मानकर चल सकती हूँ कि आपके लिए 12 hours पढ़ना भी बहुत बड़ा टास्क लग रहा है. आई एम नॉट हियर टू डीमोटिवेट यू, बट मैं आपको कुछ सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इजीली 12 आवर्स निकाल सकते हैं विद सफिशिएंट ब्रेक्स. आपको ये भी नहीं लगेगा कि हम 12 घंटे की पढ़ाई रोज कर रहे हैं. अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको नहीं पता है कि वेदर यू आर मॉर्निंग पर्सन और इवनिंग और नाइट पर्सन, तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा एक आइडियल शेड्यूल क्या होता है. आप उसको फॉलो कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दिखेंगे. So before moving further into the video, let me introduce myself. I am CA दीपशिका कुमावत और इस वीडियो में अगर मैं 10 बातें आपको बताऊंगी जिसमें से आई एम वेरी श्योर 6 बातें आपको पता होगी, बट वो 4 नई बातें आपको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना रहेगा और मुझे कमेंट में बताना कि कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और आप उसको फॉलो करेंगे. तो इट इज मोटिवेशन फॉर मी. मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मेरी बताई हुई चीजें लोगों को पसंद आ रही है, स्टूडेंट्स के काम आ रही है, बिकॉज ये सब मेरे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है. आई वॉज अ सीए स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि 12 आवर्स का टारगेट अचीव करना भी बहुत डिफिकल्ट रहता है, बट मैंने कैसे फिगर आउट किया है वही चीज मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ. सो लेट्स मूव फर्दर इनटू द वीडियो. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक इज योर ब्रॉड प्लानर ऑफ 2 to 3 months या फिर जितने भी मंथ्स आपके एग्जाम तक है, आपके पास प्लानर होना चाहिए कि इतने रिविजन्स लगेंगे, ये डेडलाइन है, एवरीथिंग. पूरा डे वाइज नहीं बोल रही हूँ, बट आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट पे पता होना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर सिलेबस विद सफिशिएंट रिविजन्स विद गिविंग मॉक्स. तो ये सब कुछ आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बनाकर रखना है. अगर नहीं है तो अभी भी बता दो, बना लो, अभी बैठकर बना लो. लाइक अगर आपके एग्जाम को अभी 2 months है तो आपके पास पता होना चाहिए कि ये 2 महीने में मुझे क्या करना है. ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ब्रॉड प्लानर. द नेक्स्ट वन इज नाउ डिफाइनिंग योर वीक्स. लाइक ठीक है, ब्रॉड प्लानर बना लिया, अब वीकली प्लान बनेगा और वीकली के अंदर फिर डेली बनेगा. डेली में फिर आपको 12 आवर्स कैसे मैनेज करना है वो आगे वीडियो में बताऊंगी. ठीक है. तो अगर आपने ब्रॉड प्लानर बना लिया, द सेकेंड वन इज डिफाइनिंग योर वीकली टारगेट्स. ठीक है, वीकली बेसिस पे क्या टारगेट्स आपको सेट करने हैं वो करो, फिर डेली बेसिस पे आओ. डेली टारगेट्स आपको 1 day बिफोर करने हैं, 1 day बिफोर स्लीपिंग. आपके पास नेक्स्ट डे आप उठ रहे हो तो सुबह बैठ के नहीं बना रहे हो कि मुझे ये आज करना है. एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे उठकर मुझे ये करना है. सो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि डेली टारगेट्स शुड बी डिफाइंड 1 day बिफोर स्लीपिंग. ओके. सो हम मेन चीज पे आ जाते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है, दैट इज हाउ टू स्टडी 12 आवर्स अ डे. एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, I am not here to tell you that you should study in the morning or at night. You should know your body clock. अगर आपको नहीं पता है या फिर आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली फॉलो दिस स्केड्यूल जो मैं बताऊंगी, आपको चेंजेस दिखेंगे. और अगर आप नाइट पर्सन भी हो तो भी आप इसको फॉलो करो. आप एटलीस्ट 12 आवर्स कैसे मैनेज करना है ये सीखो इस वीडियो से, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो. और दूसरी बात, अभी भी सफिशिएंट टाइम है. आपको अपनी बॉडी क्लॉक पता होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसको बार बार एंड मोमेंट पे आप चेंज नहीं कर सकते. अगर आप नाइट रूटीन में कंफर्टेबल है तो फॉलो नाइट रूटीन. इफ यू आर मॉर्निंग पर्सन तो फॉलो दैट रूटीन ओनली. अगर आप नाइट पर्सन है और अभी ऐसा लग रहा है कि नाइट में इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं हो रही है तो फॉलो दिस स्केड्यूल. आपको डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, आपके टारगेट्स अचीव होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. एंड सेकेंड थिंग इज, आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो, आपको जो एग्जाम आवर्स रहते हैं ना 2 PM से 5 PM वाले, उन 3 आवर्स में यू शुड बी मोस्ट प्रोडक्टिव. यहाँ पर आपको मतलब ये 3 आवर्स में
आप दिन भर पढ़ो या ना पढ़ो, ये 3 आवर्स आपके मोस्ट, आपके माइंड को पता होना चाहिए कि इन 3 आवर्स में मुझे सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है और एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पढ़ना है 12 आवर्स, ओके। कितना ईजी है मैं बताती हूँ। दिस इज़ पूरा 24 आवर्स की विंडो, ठीक है। ये पूरा 24 आवर्स आपके पास है, जिसमें से फर्स्ट स्टडी सेशन नंबर 1 ये रहा, सेकंड स्टडी सेशन ये रहा, थर्ड स्टडी सेशन वुड बी दिस एंड फोर्थ स्टडी सेशन वुड बी दिस, ठीक है। टाइमिंग्स बता देती हूँ। टाइमिंग्स, अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो 6, 6:30 बजे से 9:30 बजे तक। अब विंटर सीजन आने वाला है तो मॉर्निंग में उठना बहुत से लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो 6:30 से 9:30 एक आइडियल स्केड्यूल है। ये पूरा 3 आवर्स का है। एक डिस्क्लेमर और देना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, हर एक स्टडी सेशन को 3 आवर्स दिए हैं, बिकॉज आई बिलीव इज़ एक सीए स्टूडेंट्स को 3 आवर्स बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप चाहो तो 5 5 मिनट्स के ब्रेक्स आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, आफ्टर ईच 1 आवर, ठीक है। 1 आवर के बाद आप 5 5 मिनट्स के, 10 मिनट्स के ऐसे ब्रेक ले सकते हो एंड कंटिन्यू विथ योर स्टडीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट स्केड्यूल जो यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है, डैट वुड बी फ्रॉम 10 to 1, ठीक है। 10 to 1। अब यहाँ पर आपको जो 30 मिनट्स मिला है, 30 मिनट्स में आप बहुत कुछ कर सकते, लाइक ब्रेकफास्ट हो गया, बाथिंग हो गया, ठीक है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, बात हो गया, जो भी आपको, वॉक वगैरह हो गई, एनीथिंग। मतलब आप सुबह की 3 घंटे की पढ़ाई होने के बाद आप देखोगे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट आप बैठ जाना बिल्कुल फिक्स एकदम 10 बजे से 1 बजे तक का रहेगा, ठीक है। हियर देन यू विल हैव योर लंच ब्रेक। लंच ब्रेक के बाद आप यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक पावर नैप भी ले सकते हो, विच विल हेल्प यू अ लॉट। अभी तक आप देखोगे कि 3 आवर्स की यहाँ हो गई, टोटल 6 आवर्स की पढ़ाई आपने 1 बजे तक कर ली है, तो आपको नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आने वाला है, ओके। फिर नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी और उसको मैं बोलती हूँ कि अगर आप नाइट पर्सन हो या मॉर्निंग पर्सन हो, बट ये वाली जो विंडो है बिटवीन 2 to 5, यहाँ पर यू हैव टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव। योर माइंड शुड नो कि हाँ, दिन भर सोने पर 2 से 5 बजे के बीच में तुझे बिल्कुल भी नहीं सोना है। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव ड्यूरिंग दिस विंडो, ठीक है। यहाँ पर आपका स्टडी सेशन थर्ड रहेगा। दैन यहाँ पर मैंने प्रॉपर 1.5 आवर का ब्रेक लिया है, क्योंकि आपका नेक्स्ट स्टडी सेशन आपका रहेगा 7:30 से 10:30 बजे तक, ओके। सो 7:30 to 10:30। अगर आपका डिनर जल्दी हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरे एक स्ट्रेच में नेक्स्ट 3 आवर्स निकाल सकते हो। अगर आपका डिनर जो है वो 7:30 से 10:30 के बीच में होता है, तो आप ट्राई करिए कि थोड़ा जो 1.5 आवर का मैंने यहाँ ब्रेक लिखा है उसको थोड़ा आप कम करके मैनेज कर लेना। तो ऐसे आप देखोगे कि यू हैव ईजिली स्टडीड 12 आवर्स, ईजिली आपके मैनेज हो गए। 3 आवर्स इधर, 3 आवर्स इधर, 3 आवर्स इधर एंड 3 आवर्स इधर। जब आप विद सफिशिएंट ब्रेक, जितने ब्रेक्स आपको चाहिए, ब्रेकफास्ट करना है, नहाना है, वॉक करना है, लंच ब्रेक है, पावर नैप है, डिनर का आ गया, और मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स आपके कौन से रहने चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इज़ इट मैनेजेबल टू स्टडी 12 आवर्स? ईजी लग रहा है इस टाइमलाइन को देखकर? अभी तक आपने देखा 12 आवर्स निकलना पॉसिबल तो है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है 12 आवर्स। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो 12 आवर्स के बीच में ब्रेक्स दिए ना, उसको आपको ऑप्टिमाइज करके चलना है। अगर आप लंच ब्रेक करने करने आपने लंच ब्रेक लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, 10 15 मिनट ही मुझे लंच ब्रेक में देना है। अगर आप पावर नैप ले रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि आप सो रहे हो 2 3 घंटे तक, नहीं। आपको, अगर आप अपने ब्रेक्स को ऑप्टिमाइज कर लेते हो ना, तो 12 आवर्स क्या, आपके लिए 14 आवर्स अचीव करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो जहां वी एज अ स्टूडेंट स्ट्रगल इज ऑप्टिमाइजिंग आवर ब्रेक्स, ठीक है। जितनी जरूरत रहती है उससे कई गुना ज्यादा अपन ब्रेक ले लेते हो, और फिर देन वी स्टक इन द लूप ऑफ रिग्रेटिंग, लाइक
बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, स्क्रॉल करने बैठ गए, किसी को सोने का रहता है। अगर आपने नैप लिया, ठीक है, अगर आप बेड पे जाके नैप लोगे तो डेफिनेटली जो माइंड है, मन है, वो ये बोलेगा कि और सो जा, और सो जा, और सो जा। बट नहीं, आप मत जाओ ना, बेड पर सोने मत जाओ, आप अपनी डेस्क पर, स्टडी डेस्क पर सो जाओ। अगर ज्यादा ही लगता है तो जमीन पर सो जाओ, ठीक है, पर आपको बेड पर जाके दिन में जब आप पावर नैप ले रहे हो तब आपको नहीं सोना है बेड पे। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, विच विल हेल्प यू टू अचीव ऑल दिस थिंग, इज स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। आप सीए स्टूडेंट हो तो आपको कोई राइट भी नहीं है आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, ठीक है। किसकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको ये पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि न चाहते हुए भी आप अपनी लाइफ को उन लोगों से कंपेयर करोगे, या फिर न चाहते हुए भी जब आप पढ़ने बैठोगे तो वो मल्टीपल थॉट्स आपको पता भी नहीं होगा, आपने रील में अनकॉन्शियसली कुछ चीज़ देख ली है और वो जब आप पढ़ने बैठ रहे हो वही चीज़ आपके माइंड में आएगी और आपको फोकस नहीं लगने देगी, ठीक है। तो इसलिए आपको सोशल मीडिया, मैं तो एक ही सजेस्ट करूंगी एज योर एल्डर सिस्टर, कि आप मत देखो सोशल मीडिया, तो यूज ही मत करो। अगर आपकी आज से 2 से 3 महीने बाद एग्जाम है तो अपने फोन को बंद करके रख दो, सारे अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो, नहीं करना हो तो सिंपल सा एक टास्क है, फोन बंद करके रख दो। अगर फोन बंद नहीं कर सकते हो, आप अपनी फैमिली से दूर हो, कॉल पे बात करना होता है, तो कीपैड ले लो। अगर कीपैड भी नहीं ले सकते हो तो आप सारे सोशल मीडिया के अकाउंट को, सारे एप्स को अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग जो मैंने मेरे नोट में लिखी है कि मैं कुछ मिस ना कर दूं, इज स्टे हाइड्रेटेड। आपको जितना हो उतना पानी पीना है। आपने देखा होगा आपको बहुत डल फील हो रहा है और सडनली अगर आप एक ग्लास पानी पीते हैं तो आपको एनर्जाइज फील होता है, ठीक है। तो आप जितना हाइड्रेटेड रहेंगे इतना आपका माइंड एक्टिव रहेगा। फोर्थ थिंग इज आपको हेल्दी खाना है, जितना हो अवॉइड करो। हाँ, अगर आपने कोई टारगेट्स अचीव कर लिए या फिर एक हफ्ते में एक दिन आप अनहेल्दी कुछ खा रहे हो, विच इज फेयर इनफ। कभी कभी ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते क्या ही लाइफ चल रही है, कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ जंक खाना होता है और वो कुछ खाने में जंक ही आता है। तो वहां पर आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हो कि इतना टारगेट अचीव करने के बाद, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने 15 डेज का टारगेट सेट किया, ठीक है, कि 15 डेज में मुझे इतना कंप्लीट करना है। वो करने के बाद आप अनहेल्दी खा सकते हैं, आप एक एक्स्ट्रा ब्रेक भी ले सकते हैं, which is that is deserving break, that is deserving food you can take, ठीक है। उसके अलावा अनहेल्दी खाना जितना हो प्लीज अवॉइड इट। इससे क्या होता है, आपका एनर्जी लेवल आपको दिख नहीं रहा है, या फिर आप चाहे उस चीज को मानते हो या ना मानते हो, बट इट रिड्यूसेस योर एनर्जी। बॉडी लेवल पर आपको बहुत डल फील होता है, और जब बॉडी लेवल पर बहुत डल फील होता है तब आप एक्टिवली पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अवॉइड करना है। फिर आप अगर हो, जो मैंने आपको बताया था कि आप 6 बजे उठते हो, तो एकदम से आप पढ़ने तो नहीं बैठ सकते हो, तो 6 बजे उठा, मेडिटेशन करने बैठ जाओ। अगर ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन करते वक्त नींद आ रही है तो फिर कोई एक्सरसाइज, वॉक, जंपिंग, कुछ भी। अगर आप उठने के बाद जंपिंग जैक्स लगा लेते हो ना तो आपको फिर नींद नहीं आती है, नींद आने का कोई स्कोप नहीं रहता है और आपको बहुत एनर्जी फील होती है और आप 6:30 बजे से पढ़ने बैठ सकते हो। तो एटलीस्ट आपका, या फिर इवनिंग में जो मैंने 1.5 आवर का जो ब्रेक दिया है उसमें आप वॉक, मेडिटेशन और योगा, एनीथिंग जो आपको लगे ना वो बिल्कुल इंक्लूड करो फॉर योर बॉडी एंड माइंड। दोनों का कॉम्बिनेशन बना के करो। कुछ नहीं मिल रहा है ना तो 50 जंप कर लो 50 टाइम्स, और 5 to 10 मिनट्स का अलार्म लगा के बस आपको अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, दैट्स इट। बस इतना ही कर लो तो आपको आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है या फिर आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उसका जो परसेंटेज है वो आप देखोगे धीरे 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 रिड्यूस होगा। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि इस वीडियो को देखते से ही आप 12 आवर्स का टारगेट अचीव कर लोगे, बट इन बातों को ध्यान रखोगे ना तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स रहेंगे। एक आप एक दिन पहले जो थे और एक दिन बाद जो हो उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है, तो जो डिसिप्लिन का पेन होता है ना उसको बियर करना ज्यादा सही है और ज्यादा अच्छा है देन रिग्रेटिंग थिंग्स,
ठीक है, वो वाला पेन तो भाई काश कर लेती, काश पढ़ लिया होता, काश थोड़ी नींद को सेक्रीफाइस कर लिया होता। नींद को सेक्रीफाइस नहीं करना है, आप बहुत अच्छे से नींद लो, पर बाकी का जो एक्स्ट्रा टाइम है ना, सोशल मीडिया में जा रहा है, चिट चैट करने में जा रहा है, फैमिली टाइम देना बहुत अच्छी बात है, बट मैं तो बताऊँ, मेरी जॉइंट फैमिली थी तो वहाँ पर मतलब ऐसा होता था कि अगर 10 मिनट बैठा है, आपने फैमिली टाइम लिया है ना, तो वो आधा घंटा हो जाता था। तो आई यूज्ड टू अवॉइड दैट, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने ब्रेक्स को ऑप्टिमाइज करें, आप अपने आवर्स को ऑप्टिमाइज करें, आप अपने डे को ऑप्टिमाइज करें, एंड फिर आप देखोगे आपको पॉजिटिव। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, बट उसके पहले अगर आपको इस वीडियो में एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बिल्कुल बताना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी बताई हुई चीज़ किसी को हेल्पफुल लगी हो। और सिर्फ बताना नहीं है, अपने आप से प्रॉमिस करना है कि इस स्केड्यूल को फॉलो करना है। स्केड्यूल को नहीं, आप 12 आवर्स निकाल पा रहे हो और एटलीस्ट आप उसको अचीव कर पा रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो बिल्कुल बताओ मुझे। और आपको सीए से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आप चाहते हो कि मी एज अ एल्डर सिस्टर आपको गाइड करे अबाउट एनीथिंग एट एनी लेवल, लाइक फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर डाउट है कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए, कम टाइम में कैसे इसको कवर अप करे, या फिर एग्जाम के टाइम पे आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए, रिविजन से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट में बिल्कुल बताओ। पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए रेडी हूँ। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों से जितना हो कनेक्ट कर पाऊँ, ताकि मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं एज अ सीए स्टूडेंट्स, मैं आप तक वो पहुंचा पाऊँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।